नमस्कार, जय भोले की भक्तों। जैसे आप देख रहे हैं अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास है। आप देख रहे हैं यहाँ का शानदार नज़ारा। और आइए आज आपको हम ऐसे खूबसूरत शख्सियत से मिला रहे हैं जो कि पिछले 30 साल से यहाँ पर लगातार सेवा कर रहे हैं। करनाल की ओर से 30वां विशाल भंडारा लगातार गुफा के पास लगातार नित साल सेवा करते हैं। बहुत ही सेवा भावी, जिनके नाम को लगभग हर एक प्राणी जानता है, हर एक शख्सियत जानती है। आइए हम आज उनसे आज अपने एक स्पेशल पर्सन से बनवाते हैं। ये है हमारे विजय सिंगला जी। पिछले 30 साल से लगातार यहाँ पर सभी भक्तजनों की, जो भी भोले की सेवा में आते हैं, सेवा कर रहे हैं। लंगर सेवा निस्वार्थ, बिल्कुल निःशुल्क लगातार सेवा करते हुए हमारे विजय सिंगला जी बहुत ही अच्छी शख्सियत, बहुत अच्छे समाज सेवी, बहुत ही एक भोले की कृपा से, जिनके ऊपर भोले की असीम कृपा है, एक ऐसी शख्सियत विजय सिंगला जी। आएंगे, हम उनसे कुछ बातें करेंगे। सिंगला जी, जय भोले की। जय भोले। सबसे पहले तो सिंगला जी हम आपसे पूछेंगे, पिछले 30 साल से आप लगातार सेवा कर रहे हैं, तो इस बारे में आप कुछ बताएं, इस सेवा के बारे में, सेवा भाव के बारे में, कि कैसे आपको, आपके मन में ये भाव जागता है सेवा का। ये जो भाव है ना, बचपन से ही है। बचपन से हमारे पिताजी भी पूरे धर्मार्थ आदमी रहे, और 1995 में मेरे माता पिता यहाँ आए थे, और वह यहाँ पे एक संकल्प लेके गए थे कि मैं अगली बार यहाँ पर भंडारा लगाऊं। भोले बाबा को प्रार्थना करके गए थे, और उनकी ये बात बिल्कुल बहुत सिद्ध हुई। 1996 में हमारा पहला भंडारा यात्रा के मार्ग शेषनाग पर लगा। जब शेषनाग पर लगा तो हमारे पिताजी वगैरह, हम सारी पूरी टीम थी। तो उस टाइम भोले बाबा ने ऐसी कहर बरपाया कि उस साल एक बड़ा यहाँ पर बर्फानी तूफान आया। 72 घंटे निरंतर वर्षा के बाद यहाँ पर तूफान आया बर्फ़ का, और उसमें काफ़ी हताहत हुए लोग। लेकिन हमने जो उस टाइम सेवा की, वो आज भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं। और उसके बाद निरंतर ये भंडारा चलता आ रहा है। 4 साल हमें शेषनाग पर भंडारा लगाया। जब यात्रियों की, जब बालटाल का रास्ता खुला 1999 में, तो ये हमें वहाँ पर ये कमी लगी लोगों की, श्रद्धालुओं की। तब हमने, हमारे पिताजी ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि पवित्र गुफा पर भंडारा लगाया जाए। तब 5 जुलाई 2000 को हमने यहाँ पर शिलान्यास किया। मैं और मेरी पत्नी और मेरी पुत्री उस समय यहाँ पर मौजूद थे, और जिसका हमने इस वर्ष 25वां अपना यहाँ आयोजन किया था। हमारे उस आयोजन में जो हम वर्षगांठ मनाते हैं, प्रति वर्ष 56 भोग लगते हैं, 56 प्रकार का भोग लगता है। तब से ही ये निरंतर भंडारा चलता आ रहा है। कोरोना काल में भी हमें इस भंडारे की यहाँ पर पवित्र गुफा पर अनुमति मिली। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनको यहाँ जो भंडारे लगाने की प्रेरणा है, इनके पिताजी के द्वारा मिली। 1995 से पिताजी से प्रेरित होकर पिताजी के मन में आया, इनके पिताजी के, जो कि बहुत ही मशहूर हलवाई थे हमारे करनाल के, मिठन लाल जी उनका नाम था। उन्हीं की प्रेरणा से ही इनको भंडारे के भाव जागे। शुरुआत उन्होंने की, और इस कड़ी को आगे सिंगला जी लगातार लेकर जा रहे हैं। इसमें इनकी पत्नी भी सहभागिता, बिल्कुल समर्पण भावना के साथ देती है, इनकी पुत्री भी। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इस बार 25 साल हो गए हैं, पूरे परिवार के सहित इन्होंने यहाँ पर 25वीं वर्षगांठ भी बनाई, जो कि बहुत ही एक शानदार अनुभव रहा। और सिंगला जी, एक बात आपसे और पूछेंगे, मतलब कि इतना बड़ा कुछ जैसे यहाँ पर ये सेटअप करना, सिस्टम सेटअप करना, तो क्या यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है आपका साथ देता है इस चीज़ में? बस ये तो भोले की कृपा है जी, उसी की कृपा से लगता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का तो ये है जी, यात्रियों के लिए होती है। हमारा तो जो चलता है भोले की कृपा से चलता है, या परमिशन से चलता है। ठीक है, जैसे बता रहे हैं कि देखिए, पहले तो भोले की कृपा है, और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होता है। हाँ, पूरा कोऑपरेट करते हैं। करता है। बिल्कुल बिल्कुल, उनका भी धन्यवाद करते हुए इस चैनल के माध्यम से। और भोले की कृपा तो खैर सिंगला जी पे तो बरस रही है। हम भी चाहेंगे कि थोड़ा बहुत हमारी भी सिफारिश कर दिया करेंगे, हमारे ऊपर भी कृपा भागे, और हम भी हमारे प्रति भी, हमारे मन में भी ऐसी सेवा के भाव आए। और सिंगला जी, एक बात और आपसे और पूछेंगे
कि आप जैसे लगातार यहाँ कितने दिन के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और कितने समय के लिए यहाँ पर रहते हैं इस भंडारे को सुचारू रूप से चलाने के लिए? कई वर्ष जो भंडारा लगता है उसमें दिन बढ़ते हैं। अधिक मास होने की वजह से 62 दिन की भी यात्रा होती है, फिर ये 52 दिन की भी रह जाती है और इस बार 38 दिन की। अगली बार ये यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। पिछली बार ये 19 अगस्त तक चली थी, उससे पहले भी 26 अगस्त तक चली। ये यात्रा निर्भर करता है, श्राइन बोर्ड निर्भर करता है। यात्रा शुरू तो होती है जुलाई के फर्स्ट वीक में या जून के एंड में। आप कितने समय पहले आ जाते हैं यहाँ पर? हम 15 दिन पहले अनुमति है हमें आने से, लेकिन हम 3 दिन पहले घर से चलते हैं। हमें हाजिरी लगानी पड़ती है कि हम 15 दिन पहले इस पवित्र गुफा पे आ चुके हैं और ये इसमें 15 दिन यहाँ लग जाते हैं सेटअप करने। तो जब 15 दिन पहले आते हैं तो यहाँ का माहौल कैसे होता है? जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय यहाँ बिल्कुल खुशनुमा माहौल है, बड़े बड़े पहाड़ है, जगह जगह बर्फ है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ कैसा माहौल होता है जब आप 15 दिन पहले यहाँ पर आते हैं? तो कई बार तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं सेटअप 15-15, 20-20 फुट की बर्फ होती है। पिछले वर्ष 20 फुट की यहाँ बर्फ थी जो कि यहाँ पर JCB से बुलडोजर बाबा द्वारा हटाई गई। क्या बात है, 20-20 फुट बर्फ होती है? हाँ, और इस बार नहीं थी। अच्छा। ये भी ऐसा कुछ सिस्टम है, हमने देखा यहाँ पे कि 2 साल अगर सूखा रहेगा तो तीसरे साल भारी बर्फबारी मिलेगी, ऐसा भी। बहुत बढ़िया सूचना है। जैसा कि आपको सिंगला जी बता रहे हैं कि कई बार आते हैं 20-20 फुट बर्फ होती है। आप खुद सोचिए कि 20-20 फुट बर्फ में 15 दिन तक अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहना, यहाँ सभी इस भंडारे को सुचारू रूप से, बहुत बढ़िया सेटअप है। अभी हम आपको बाहर से सारा कुछ दिखाएंगे। उसके साथ यहाँ पे इन्होंने 2 अपना टेंटिंग की व्यवस्था भी की हुई है और साथ में गर्म पानी की व्यवस्था भी की हुई है। ये भंडारा देखिए जो लगा रहे हैं, सामने बैठने की व्यवस्था भी है कि आराम से बैठ के भक्तजन भंडारा कर सके। देखिए सभी बैठे हैं यहाँ पर। और उसके अलावा एक इन्होंने क्लॉक रूम की व्यवस्था भी की हुई है। सामने क्लॉक रूम है, यहाँ के आप अपने सामान भी जमा करवा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रहेंगे हम सिंगला जी का, और हम चाहेंगे कि परमात्मा आपको दीर्घायु दे ताकि आपके द्वारा बहुत से लाखों श्रद्धालु जिनके मुख में एक अन्न जाता है, भोले का होता तो प्रसाद है, पर भोले भी कोई ना कोई माध्यम बनाता है, माध्यम वो आप रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, और जो श्रद्धालु आपका यहाँ पर प्रसाद लेके गए भोले बाबा का, उनकी तरफ से भी। और आइए हम मिलाते हैं अपने गुरु नवीन संदूजा जी से। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी, आप यहाँ पर पधारे हैं, कैसा लगा आपको? बहुत ही आनंद आता है। सिंगला जी 2023 में हमारी योगा क्लास में आए थे, तो फिर जैसे हमें पता चला कि भंडारा लगाते हैं, मालूम तो था कि भंडारा हमारे बड़े पुराने साथी हैं, लेकिन जब हमें मालूम, पूरी इन्होंने जागरूक हमारी क्लास को कर दिया। फिर वो क्लास पूरी टीम हर साल कह देती है, सर इस बार अमरनाथ पे जाना है। हमें मतलब फिर जैसे ही मेडिकल रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, हम कार्रवाई शुरू कर देते हैं फरवरी में ही, ताकि फरवरी में ही जैसे ही खुलते हैं रजिस्ट्रेशन मेडिकल, हम उसी टाइम कार्रवाई शुरू कर देते हैं। यहाँ पर 30 वर्षों से सेवा मंडल हमारे प्रमुख विजय सिंगला जी के साथ। विजय सिंगला जी। तो आप अकेले आए कि पूरी टीम के साथ आए हैं? पूरी टीम के साथ आए हैं। दिखाएंगे अपनी टीम को आप। ये देखिए, ये हमारी योगा टीम, हमारा मिशन स्वस्थ भारत की पूरी टीम साथ आई है। ये भी सिंगला जी की प्रेरणा से आई, क्योंकि इन्होंने भी योग ज्वाइन किया। ये टीम सिंगला जी की प्रेरणा से आई है, क्योंकि इन्होंने भी 2 वर्ष पहले योगा टीम को ज्वाइन किया और इन्होंने योगा टीम को, यानी कि हमारा मिशन स्वस्थ भारत की टीम को प्रेरित किया कि आप आइए। और इन्हीं की कृपा से ही आज हमारी टीम, योगा टीम जो है, भोले बाबा की कृपा प्राप्त कर रही है। और साल भी आए थे, पिछले साल भी पूरी टीम से, और इस साल हम पहलगाम से। बहुत बढ़िया। बहुत दोनों मेंबर कहने लगे पहले बालटाल से दिखाया रास्ता, इस पर पहलगाम से भी दिखाओ। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। पुराना रास्ता तो वही है। हाँ जी। यहाँ पे भोले बाबा ने अपना पहले नंदी छोड़ा, फिर शेषनाग पे शेषनाग छोड़ा और पंचतरनी में उन्होंने जटाएं छोड़ी। पुराना रास्ता वही है। देखिए, मेरा ये है कि एक बार तो उस रास्ते से आना। देखिए, पूरे रास्ता के बारे में बताया कि रास्ते के क्या क्या वहाँ पे भोले बाबा ने कृपा रखी। आइए आप एक सज्जन से और मिलवाते हैं। चंदन छोड़, आपका नाम जानना चाहेंगे? निजाम मुकेश कुमार शिवम, मैं अलीगढ़ से हूँ। करनाल की शाखा है अलीगढ़, और लगभग 25 वर्ष से हम यहाँ सेवा कर रहे हैं, और सेवा करने में बहुत आनंद आता है। और यात्रा के शुरू से
जब यहाँ कैंप लगाने के लिए 15 दिन पहले भाई साहब आते हैं तो यहाँ भालुओं के भी दर्शन होती हैं। अच्छा, ये भालुओं के दर्शन भी। भालुओं के भी दर्शन होती हैं आज रुकोगे, रात को हो जाएंगे। और रात को भी भालू यहाँ आते हैं। जय अगर भोले कोई की। खाने पीने का सामान बाहर रखा हुआ है तो उस पर वो झपटी करते हैं। जैसा उनका भाव है जी, जैसा उनका भाव है। हाँ, वैसा काम करते हैं। और ये सब बाबा भोलेनाथ अमरनाथ जी की कृपा है, जो हम ऐसी कृपा, ऐसा आशीर्वाद उनका प्राप्त है जो ये सेवा हम कर पा रहे हैं। आज मिलिए, बहुत अच्छा लगा इन मानवीय सज्जन से मिलकर, जो कि पिछले 25 साल से सिंगला जी के साथ जुड़कर चल रहे हैं और पूरे सेवा भाव के साथ यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। आइए अब इस चैनल के जो प्रमुख है हमारे विकास जी, ये एक सज्जन से और हमारे को रूबरू करवाते हुए। शर्मा श्री अमरनाथ सेवा मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव स्वरूप श्री विजय सिंगला जी का 30 वर्षों का समर्पण है। इनका कहना है महादेव स्वरूप श्री विजय सिंगला जी और माता अन्नपूर्णा स्वरूप श्री सुमन सिंगला जी का कहना है कि जब तक कोई भी भक्त भूखा है, जब तक हमारी पूजा अधूरी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत अच्छा लगा सिंगला जी से मिलकर, नवीन जी से, और दो और भक्तजन जो अलीगढ़ से आए थे। आइए हम आपको पूरे भंडारे के बारे में बताते हैं, दिखाते हैं आपको दूर से। जैसा कि श्री अमरनाथ सेवा मंडल रजिस्टर्ड करनाल 30वां भंडारा सेवा में लगा हुआ है, ये देखिए। आइए थोड़ा सा और दूर जाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, जय भोले की। ये देखिए, देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के नीचे श्री अमरनाथ सेवा मंडल करनाल का भंडारा भक्तजनों के लिए। हम देखिए, जैसा कि हमने आपको अभी दर्शन करवाए अमरनाथ सेवा मंडल के। आइए हम आपको इन चैनल के मालिक, मिड डे चैनल जिनके थ्रू आप इंटरव्यू देख रहे थे अभी, विकास शर्मा जी से मंगवाते हैं। विकास शर्मा जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। भोले बाबा के दर्शन कराए? हाँ, जय भोले। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। सब चलो, आप भी बहुत बढ़िया दर्शन कर रहे हैं जितने भी हैं। आपके सहयोगी राजू प्रधान जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने पूरी वीडियो की कवरेज करी। सिंगला जी का जो इंटरव्यू लिया, सबका जो अभी बताया कि अमरनाथ सेवा मंडल जो 30 साल से करनाल का लगा हुआ है भंडारे में, वो पूरी निरंतर जो कर रहा है, सारा कुछ जो आपने बताया बहुत ही अच्छा लगा। मैं थोड़ा सा राजू जी का धन्यवाद स्वरूप करना चाहता हूँ, और राजू जी से एक बार प्रार्थना करूँगा कि इन लोगों से एक तरह एक बार बात करनी जाए। हाँ जी, बोले जय भोले। कहाँ से आए? बोले कानपुर। कानपुर उत्तर प्रदेश से। देखिए, भोले के भक्तजन आज भोले के प्रसाद के लिए हमारे सेवा मंडल में पधारे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में सुस्वागतम। कुछ कहना चाहेंगे भोले इस बारे में आप? आपका भोले बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर आकर के हम लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं कि आप लोग यहाँ इतनी दूर पे भंडारा लगाए हुए हैं बाबा के आशीर्वाद से, इतने सेवा कर रहे हैं इतने दिनों से। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह सेवा होती रहे, बाबा के चरणों में हमेशा हम लोग आते रहे। आपके इस भंडारे का मार्ग स्वागत लेते हैं, हमेशा आपके चरणों में, बाबा के दरबार में आते रहे। जय बाबा की। जय बाबा बर्फानी। देखिए, यहाँ के भक्तजन भी अति प्रसन्न एक सेवा भाव के लिए कि एक सेवा मिल रही है। आने के भोले बाबा के दर्शन करते हैं एक बार फिर से। लेकिन भैया थोड़े साइड पे होंगे। जय भोले की। आने के अब अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। भोले बाबा को प्रसाद लग रहा है इस समय, गोलगप्पे का, फास्ट फूड का। और यहाँ देखिए, ये सभी यहाँ के सेवादार हैं। ये सेवादार है, ये सेवादार है। देवा नाम है इनका। कब आए थे बाबा यहाँ पर? 35 दिन हो गए हमारे। बताइए, ये सेवादार भी देखिए विजय सिंगला जी के साथ पूरी। हम ऐसे ही चाहते हैं जो 38 दिन की यात्रा है हमारे लिए पूरे साल की हो जाए। बहुत बढ़िया। देखिए, सेवादार भी बहुत प्रसन्न है सेवा करके। ये और सेवादार सभी हमारे भक्तजन। जय भोलेनाथ की। बाल होली कैंप का सबसे बड़ा लंगर, 24 घंटे हम खाना खिलाते हैं। जब मर्जी आ जाए, कोई यात्री हो चाहे अर्धसैनिक बल हो, सबके लिए खाना है। और स्वच्छता का बड़ा ध्यान रखा जाता है। ये नहीं कि जैसा पूरे कंप्लीट सभी आप लीजिए, भैया प्रसाद लीजिए। शुरू कीजिए। 5 बजे चाय करते चालू और 5 बजे तक 12 घंटे कंटिन्यूज। उसके बाद अर्धसैनिक बल जो भी आता है उसको खाना खिलाते हैं। जय भोलेनाथ। देखिए, इसी के साथ ही भोले बाबा का प्रसाद, फास्ट फूड का, गोलगप्पे, ये क्या कहते हैं, डोसा, आगे भल्ला पापड़ी, पूरा स्टाफ तत्पर तैयार एकदम। और भोले के भक्तजन भी तैयार। भोग लगने की देर है, उसके बाद प्रसाद शुरू हो जाएगा। राजू जी
आप प्रसाद लगाए ताकि भक्तजन भी शुरू हो जाए। आप अपना कार्रवाई शुरू करें। कुछ बोलना चाहेंगे? जय बोले की आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से भोले बाबा के दर्शन और आज की वीडियो को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। अगली वीडियो के लिए दोबारा मिलेंगे। जय भोले की। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको पूरी अमरनाथ यात्रा का हम घर बैठे ही यात्रा का अनुभव प्राप्त करवा सके, आपको भी भोले बाबा का आशीर्वाद दे सके, दिलवा सके।